हेलो एवरीवन, वेलकम टू भैया मैथ्स वाले। तो माय डियर एस्पायरेंट्स, तो आप लोग काफी देर से वेट कर रहे थे कि सर फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है। जैसे कि मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही मैथ्स का एनालिसिस बताया था कि एटीसी के लिए आपको मैथ्स में किस तरीके से फोकस करना है, कितना फोकस करना है, किस एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरीथिंग के बारे में मैंने बात किया। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो मैं सीधा टू द पॉइंट जाता हूँ। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल मिल जाएगा, और अगर इनकेस आप टेलीग्राम ग्रुप में एक्सेस करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना है गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा आपको। उस ड्राइव में जाने के बाद आपको सारे रिसोर्सेज एटीसी के प्रैक्टिस शीट हो गए, दिस पीडीएफ अलोंग विद पीवाईक्यूज जो भी है आपको सारे के सारे वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, राइट। तो मैं सीधा आता हूँ। देखो, आपको मैंने यहाँ पे सब कुछ ही रख दिया। ये ओल्ड सिलेबस का है, बहुत पुराना है, जो कि 8 साल लगभग पुराना है। तो मैं ओल्ड सिलेबस की बात नहीं करता, वैसे आपको देखना होता है चेक कर सकते हो, बट ओल्ड सिलेबस से आपका कोई लेना देना नहीं है। 2021 में सिलेबस चेंज होते हुए दिखा, जिसने टोटली क्या किया, ओनली आपके 11-12 वाले पार्ट पे फोकस किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखे हुए हैं जहां जहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। तो उसके बाद मैं जाना चाहूंगा आगे 2022 पे। ठीक है ना, तो 2021 का जो था आप देख सकते हो, लेकिन 2021 जो था आप देखोगे 2022 और 23 का जो पैटर्न है वो 21 से काफी अलग है, लेकिन 22 और 23 का जो पैटर्न है वो काफी मिलता जुलता है। तो 23 में भी 22 और 21 जैसा 2022 और 2023 जैसा हम एक पैटर्न देख सकते हैं जो आने वाला 2024 में एग्जाम आपका होने वाला है, राइट। तो मैं सीधे यहाँ पे जाता हूँ टू दी पॉइंट पे, है ना। अगर आप 21 में देखोगे ना, 2021 वाले में, तो उसमें 11 के टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन अगर आप 12 के टॉपिक को देखोगे, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है 2022 में। तो यहाँ पे देखो आपके मैकेनिक्स से सवाल नहीं है। मैकेनिक्स मैंने क्यों रखा है, क्योंकि 21 में क्वेश्चंस आए थे, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अब मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा कि यहाँ से इतना वो आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है, मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ। अगर आप देखोगे तो कुछ चैप्टर्स है जिनको मैंने रखा है जहां से काफी ज्यादा फोकस किया गया। जैसे कि देखो 6 क्वेश्चन आपके आए हैं एटॉम से, न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, सारे 12 के टॉपिक है। जहां से भी क्वेश्चन आप देख सकते हो 90 भी नहीं बोलूंगा मैं, अगर ध्यान से देखोगे ना आप, तो 100% सवाल जो है वो क्लास 12 के टॉपिक से है। तो आपको करना क्या, आपको एनसीईआरटी बुक उठाना है। एनसीईआरटी बुक में आपको सारे चैप्टर्स के नाम मिल जाएंगे और वहां से आप चीजों को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2022 का है। फिर मैं 2023 का भी दिखा देता हूं। अगर आप 2023 का देखोगे तो 2023 में भी सिर्फ क्लास 12 को टारगेट किया गया। तो अभी आपके दिमाग में बड़ा सवाल आ रहा होगा कि सर हम जो तैयारी करेंगे वो किस हिसाब से। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ इसके अच्छे तरीके से ना, इनकेस अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि अगर किसी के दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि सर हम तैयारी करें तो फिर किस तरीके से करें, क्या हिसाब रहेगा हमारा तैयारी का, राइट। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपका जो प्राइम फोकस होना चाहिए वो सिर्फ 12 पे होना चाहिए, और 12 पे भी इन टॉपिक्स पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम काट रखा है क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम से सवाल देखने को नहीं मिला 2023 में, ईएमएफ से क्वेश्चन देखने को मिला। और अगर आप देखोगे ध्यान से रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में, तो रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिला, वेव ऑप्टिक्स से सच क्वेश्चन नहीं मिला है। बट मैं फिर से बोलूंगा आपको, जो टॉपिक आपको यहाँ पे मेंशन दिख रहा है, आपको सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। हाँ, केटीजी को आप एकदम लास्ट में प्रेफरेंस दे सकते हो। मैं बोलूंगा कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क उठाना चाहते हो तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, बट जो टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा है वो आपको एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है। लाइन टू लाइन मतलब लाइन टू लाइन। अगर आपने फॉर्मूला को भी समझ लिया और उसका एप्लीकेशन समझ लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन एटीसी एग्जामिनेशन इन फिजिक्स। ठीक है, मैथ्स के लिए तो मैंने बता ही दिया कि आप मेरा पूरा प्लेलिस्ट कवर कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू कवर 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है ना, और बस एक टॉपिक बाकी है, बाइनरी ऑपरेशन, जहां से कभी 1 नंबर या 2 नंबर देखने को मिलता है। वो मैं संडे को, दिस संडे को मैं आपका 8 बजे से क्लास लेने वाला हूं। उसका क्लियर हो गया, डन। तो 8 बजे से मैं आपका वो क्लास कंडक्ट कराऊंगा। ठीक है ना, लाइव क्लासेस होंगी वो। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है सिर्फ 12 के टॉपिक्स को, तो आपको 12 के टॉपिक्स को ही फोकस करना है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो ही आप 11 के टॉपिक्स को फोकस करोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने बात कर लिया आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है ना, तो इसके बाद मैं और एक सेशन लेने वाला हूं जहां पे मैं बात करूंगा कि आपको फिजिक्स के लिए एक्सक्लूसिवली कहां से पढ़ाई करना है और कितना पढ़ाई करना है। ये तो आपको एक आइडिया मिल ही गया होगा कि किन किन टॉपिक को आपको टारगेट करना है। ठीक है ना, दीज आर द टॉपिक्स। फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इन टॉपिक्स के अंदर में आपको कैसे पढ़ाई करना है, और अगर कोई ऑनलाइन मटेरियल है जो मैं आपको रेफर कर सकता हूं तो डेफिनेटली आई विल रेफर यू दैट आल्सो। ठीक है ना, तो याद रखना दिस कमिंग संडे 8 बजे को मैं लाइव लेने वाला हूं। उम्मीद करता हूं मैक्सिमम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बस 30 मिनट का लेक्चर होगा बाइनरी ऑपरेशन, जिसमें मैं आपको अच्छी तरीके से बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा दूंगा, सो दैट एग्जाम में जो 1 या 2 नंबर है वो आप श्योर शॉट अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिनके पास टाइम कम है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप इसको दो। मैथ्स में तो आपको मैंने बताया था थ्रू आउट आपको पढ़ना है, मैंने उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया था। फिजिक्स में आपको इन सब टॉपिक्स पे फोकस करना है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो ही आप कुछ और करो, अदरवाइज आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिजिक्स,
मैथ्स, फिर आपका नॉन टेक के पोर्शन है ना, एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह, जब आप कंप्लीट कर लो तब आप सोचना कि फिजिक्स में किसी और टॉपिक को आप टच करो, अदरवाइज जस्ट स्टिक टू दिस। क्लियर हो गया? डन। थैंक यू सो मच, होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप एक लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट सेक्शन में भी अपना फीडबैक जरूर रख देना, ठीक है? तो इसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहां पे मैं फिजिक्स के टॉपिक्स पे बात कर लूंगा कि आपको एनसीईआरटी से किन किन टॉपिक को कितना गहराई में पढ़ना है, और अगर यूट्यूब पे कोई दूसरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है फिजिक्स के लिए जो कोई अच्छा पढ़ा रहा होगा तो मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एटीसी एग्जामिनेशन। आई होप सो आपकी तैयारी जो है वो जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो इस बार धूम मचाना ही है, लास्ट ईयर जिन बच्चों का कुछ नंबर से रह गया, इस बार आपको क्रैक करना ही है। ओके, थैंक यू सो मच।